दोस्तों, देर रात एक बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है तमाम फुटेज जारी करते हुए कि उसने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इस खबर को अलग अलग न्यूज एजेंसी, अलग अलग न्यूज चैनल दिखाने लगे। बताया गया है कि ईरान पर बड़ा हमला इजराइल की तरफ से न केवल किया गया, बल्कि सबूत के तौर पर इजराइल ने वो तमाम चीजें रखी है। लेकिन इस सबूत पर पूरी दुनिया यकीन कर पाती, उससे पहले ही ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा सबूत सामने रख दिया गया, जिसमें साफ साफ बताया गया कि जिन तस्वीरों के जरिए लगातार इजराइल ईरान पर हमले की पुष्टि कर रहा है, वो तस्वीरें अभी की नहीं है, बल्कि 3 से 4 साल पुरानी है। यही नहीं, प्रोपेगेंडा न्यूज के जरिए इजराइल इस पूरे संघर्ष में आगे बढ़ने की, बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का दावा ईरान की तरफ से किया गया। आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये नहीं है कि इजराइल की तरफ से हमला नहीं हुआ, जी हाँ, किया गया, लेकिन किस तरीके से ईरान ने कई और वीडियोस जारी करके इस दावे की हवा निकालने की कोशिश की है। बताया गया है कि जो तमाम साजो सामान, एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं ईरान में, उसने पूरी तरह से इजराइल के इस हमले को नाकाम कर दिया। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया, उसकी तस्वीरें भी सामने आप लाकर दिखाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ कैसे अब ईरान के लोग माखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं इजराइल का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, लेकिन एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। लगातार आपका प्यार, मोहब्बत, दुआएं लगातार हम तक पहुंच रही है, कभी कमेंट के जरिए, कभी लाइक के जरिए, कभी आप जिस तरीके से हमारी वीडियोस को देखते हैं उसके जरिए पहुंच रही है। लेकिन एक छोटी सी अपील आपसे है कि जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए, खासकर इजराइल, मोसाद, हमास, हिजबुल्ला, इन तमाम अलग अलग मुद्दों पर जब हम अलग अलग तरीके से रिसर्च करके आप तक खबर लाते हैं, उसको लेकर रेवेन्यू को बहुत कम कर दिया जाता है। बस अपील आपसे है कि जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, जो स्क्रीन पर आपको स्कैनर दिख रहा है, उस पर जितनी संभव मदद हो आप मदद कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला, हमारा जज्बा यूं ही लगातार बना रहे। और अब आपको सीधे खबर की तरफ लेकर चलता हूं। कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं। पहले वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में आपको बहुत खाली जमीन नजर आएगी और दूर तक कहीं कोई आग से उठती हुई नजर आएगी। इसको लेकर दावा किया, एलेक्ट फोटो फ्रॉम तेहरान, ईरान। द एक्सप्लोजन इन तेहरान कम फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वेयर द रेवोल्यूशनरी गार्ड हैज हेडक्वार्टर्स। नवभारत टाइम्स, NYT एंड न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स है, द एयर डिफेंस फोर्सेज ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक हैव एंगेज्ड हॉस्टाइल एरियल टारगेट साउथ वेस्ट ऑफ द तेहरान। इस तरह का दावा किया गया कि एक बड़ा हमला वहां पर हुआ है। कई जगह यह भी पूरी तरह से कंफर्म कर दिया गया कि हाँ, तेहरान पर, यानी ईरान की राजधानी तेहरान पर वाकई बहुत बड़ा हमला हुआ है। जिसकी दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वहां लंबा जाम देखने को मिल रहा है। कोई जाम की एक तस्वीर उठाई गई और वो दिखाया गया है कि बड़ी लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। लिखा गया, कन्फर्म समथिंग वाज टारगेटेड इन 2 प्लेस, एशर मशार एंड रॉबर्ट करीम, बोथ साउथ वेस्टर्न ऑफ तेहरान। यानी तेहरान का जो साउथ वेस्ट इलाका है, दक्षिण पश्चिमी इलाका है, वहां पर यह हमला की बात कही गई है। और उसके बाद वहां पर इस तरह के हालात हैं। एज ऑफ नाउ व्हाट वाज टारगेटेड इज अनक्लियर एंड द मैनर ऑफ टारगेटिंग इज आल्सो अनक्लियर। लेकिन ये दावा सिर्फ ये तक किया गया कि बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन वाकई हमला हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर तमाम न्यूज एजेंसीज, तमाम चैनल भी नहीं कर पा रहे कि तेहरान में किसे निशाना बनाया। मिलिट्री बेस को बनाया, किसी अधिकारी, किसी मंत्री के घर को बनाया, किसी आम जनता के घर को बनाया, किसको निशाना बनाया, ये क्लियर नहीं कर पा रहे। अब इन सब के बीच एक बयान आता है, उस बयान को आधार बनाए। फोटो भी आपको दिखाऊंगा कैसे फर्जीवाड़ा आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है। एक बयान आया, ये देखिए, ऑफिशियल्स इन इजराइल कन्फर्म टू द IDF वी हैव स्टार्टेड स्ट्राइक इन ईरान। इन्होंने कहा IDF की तरफ से, यानी जो इजराइल के कमांडर उनकी तरफ से साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हमने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है। एन ऑफिशियल इजरायली अनाउंसमेंट विल ऑल्सो बी रिलीज्ड सून। इन्होंने कहा कि जल्दी ही हम इसके बारे में पूरी विस्तार में कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि इजराइल ने कैसे करके ईरान पर अटैक किया। ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया और एक तस्वीर भी जारी की गई। ये तस्वीर जरा गौर से देखिएगा, जिसमें जारी की, इसमें आपको बेंजामिन नेतन्याहू तमाम अधिकारियों के साथ, जो सैन्य अधिकारियों के साथ बैठे नजर आते हैं। इसमें लिखा था, PMO रिलीज एन इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर युवा ग्लैंट एंड मिलिट्री ऑफिशियल एट द IDF's अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर, अंडरग्राउंड बंकर के अंदर, एमिड द स्ट्राइक ऑन ईरान, ऑलवेज अंडरग्राउंड लाइक रेड्स एंड स्वेयर फनी हाउ। ये तमाम चीजें अब कही जाने लगी हैं। इन तस्वीरों के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश वहां पर की जाने लगी थी।
ये तस्वीर है, आपको पहले तस्वीरें वो दिखा देता हूँ जो तस्वीरें जारी की गई। एक और आप तस्वीर देख सकते हैं, कई लोगों के साथ वहां पर बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति खड़े भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके पिछले इलाके को ब्लर कर दिया गया। इसी को लेकर अब ईरान ने बात कही है। क्या कहा है कि पहली बात तो ये कि आप लोग कह रहे थे कि हमास के लोग, हिजबुल्लाह के लोग बंकर में रहते हैं, डरे छिपे रहते हैं, लेकिन आप देखिए ये कहां पर आकर मीटिंग करनी पड़ रही है नेतन्याहू को। एक बंकर के अंदर छिपकर अपने अधिकारियों से पूछना पड़ रहा है कि तस्वीर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ। ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि भाई तस्वीर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ। वो भी कहां कहना पड़ रहा है? बंकर में। अगर आपने तेहरान को, ईरान को इतना ही बड़ा टारगेट सेट कर दिया है, वहां पर इतना बड़ा हमला कर दिया है, तो आखिर जरूरत क्या है ये सब करने की? खुले में आकर देखो ना, जैसे आपने अभी आयतुल्लाह खामेनेई के लिए कहा था कि वो दिखते नहीं है, और देखिए सबके सामने भी देखे, और कई आपके अपने देशों ने आपका साथ छोड़ दिया। यही काम अब इनसे कहा जा रहा है। अब एक ये दूसरी तस्वीर जिसको लेकर कहा गया, ये एक तस्वीर है जिसमें आपको दिखेगा कुछ अधिकारी बैठे हैं, इसमें लिखा है नाउ दिस इज एम्बैरेसिंग। In an official photo, Gallant is looking at a fake photo claiming it is Tehran tonight. यह बताया गया कि ये तेहरान पर हमले की फेक फोटो जारी की गई वहां के जो अधिकारी, वहां के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से, और ये पूरी तरह से फेक है। ये ईरान का दावा अपनी तरफ से किया गया है। ये बहुत पुरानी फोटो होने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अब इसमें देखिए एक और, इसमें जो पीछे ब्लर किया गया था जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसको लेकर भी कहा दे फॉरगॉट टू ब्लर द अदर फोटोज टुनाइट, दे आर नॉट फोकस्ड एट ऑल। यानी कि इनका कहना है कि इनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। फोटो जारी करते वक्त इन्होंने पीछे की तमाम चीजों को ब्लर नहीं किया और ये ब्लर ना करके ये फंस गए। यानी इनका दावा है ईरान का कि ये फोटो है वो बहुत पुरानी है, किसी और खबर की है, उस समय कहीं आग लगी थी और उसको लेकर ये दावा किया गया था। उस समय सारे अधिकारी आकर मुलाकात कर रहे थे और उसी फोटो को एडिट करके, ब्लर करके फिर से जारी कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये सब क्यों किया गया वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, द हिंदू ने भी इस खबर को छापा, इजराइल लॉन्चेस रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान। ये दावा किया जा रहा था अलग अलग न्यूज चैनल की तरफ से। खबर ये भी दिखा देता हूं, न्यूज 24 ने भी इस खबर को छापा कि कैसे हमला कर दिया। लेकिन अभी भी आपको बता दूं, इन न्यूज चैनल्स को ये नहीं पता कि इजराइल ने ईरान में कहां हमला किया। बस एक इजराइल ने वीडियो जारी की, कुछ फोटोज जारी की, उसके आधार पर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ईरान पर बहुत तगड़ा हमला हुआ है। अभी भी आप तमाम न्यूज चैनल खोलकर देखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ईरान के कौन से इलाके को हम टारगेट किया है, जैसा कि ईरान दावा कर रहा है। अब आप देखिए, उन्होंने कहा इजराइल ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया। देर रात इजराइल ने ईरान के कई शहरों में उसके सैन्य ठिकानों पर हमले किए, ये न्यूज 24 कहता है। एक और देखिए, वही बयान जो मैंने आपको भी दिखाया था कि इसमें बताया गया कि न्यूज 24 ने कहा हमने ईरान के अंदर घुसकर उसके कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। आईडीएफ ने कहा देर रात इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर हमले किए। ये इजराइल की तरफ से जो दावा किया गया, उसी दावे को न्यूज 24 ने भी चला दिया। लेकिन फिलहाल अभी सवाल है कि कहां किया गया। इसको ही लेकर ईरान मिलिट्री की तरफ से थोड़ी देर पहले जो खबर दिखाई, द ऑफिस ऑफ यूएस वॉर मिनिस्टर योव गैलेंट हैज रिलीज्ड ए फोटोग्राफ image depicting the senior terrorist gassing at a historical photo of an old refinery fire। एक पुराने रिफाइनरी में आग लगी थी, उस वक्त का दावा किया गया ईरान ने कि ये जो फोटो जारी करके माहौल क्रिएट कर रहा है इजराइल, दरअसल एक उन्हीं के यहाँ एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई थी। ये जब आग लगी थी उस वक्त तमाम अधिकारी नेतन्याहू के साथ इकट्ठा हुए थे और उसी वक्त की तस्वीर है, और सारी तस्वीरें सामने ईरान की तरफ से रखी गई है कि इन तस्वीरों को देख लो। और जो ताजा तस्वीर है ईरान पर हमले के नाम पर इजराइल के अधिकारी और इजराइल के मंत्री शेयर कर रहे हैं, जरा उनको देख लो। वाकई मिलती जुलती तस्वीरें नजर आती है, यानी ईरान का जो दावा है वो पुष्टि में तब्दील होता हुआ नजर आता है। फिलहाल ईरान का यही है कहना है। लेकिन इन सब के बीच ईरान का एक और बड़ा ऐलान, उसने भी कुछ वीडियोस जारी किए। अब देखिए क्या है, ईरान मिलिट्री ने इसे ट्वीट किया। पहले वीडियो देखिए, आप कुछ आपको उड़ता हुआ नजर आता होगा और अचानक से वो हवा में ही खत्म हो जाता होगा। यानी आसमान से एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार रॉकेट मिसाइल दागने की तस्वीरें निकलकर आ जाती होंगी। एक पॉइंट आपको दिखता होगा, लेकिन वो हवा में ही खत्म हो रहा है, यानी वो नीचे नहीं गिर पा रहे। देखिए एकदम वो अचानक खत्म हो जाते हैं। ईरान मिलिट्री ने ट्वीट किया और दावा किया, वॉच एज आर एयर डिफेंस सिस्टम एंगेज एंड शूट डाउन मल्टीपल हॉस्टाइल प्रोजेक्टाइल्स ओवर तेहरान। यानी ये दावा किया गया कि जो दावा इजराइल कर रहा है कि हाँ उसने हमला किया, लेकिन वो हमला नाकाम हुआ, कामयाब हुआ, इसके बारे में जरा बताना चाहिए। ये बताया नहीं जा रहा, केवल आपने कहा हमला कर दिया, ये नहीं होता ना। हमला करना और सफल होना ये दोनों अलग चीज है।
ये ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी करके बताया गया कि देख लो, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आयरन डोम और थाड़ जैसे नहीं है, वो देखते नहीं है और उनके सर के ऊपर से नहीं निकल जाती। ईरान ने ये अपनी इस वीडियो के जरिए बताया है कि अगर कोई मिसाइल, कोई रॉकेट, कोई ड्रोन आएगा तो इसी तरह बर्बाद खत्म कर दिया जाएगा। और इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश दुनिया को ईरान की तरफ से की गई है। कई और तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए एक और वीडियो वहां से निकल कर आई। मैं इन वीडियो को इसलिए दिखा रहा हूं कि ईरान का ये दावा है कि एक भी मिसाइल उसकी जमीन पर नहीं गिरी है, गिरी है तो कबाड़ बनकर गिरी है, यानी आसमान में उसे खत्म कर दिया गया इजराइल की मिसाइल को, रॉकेट को, और उसके बाद वो कबाड़ बन के जमीन पर गिरे। तेहरान टाइम्स से उसने ट्वीट किया, तेहरान एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्शंस, यानी तेहरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार काम कर रहा है और उसने कई मिसाइलों को मार गिराया है, ये दावा किया गया। देखिए एक और वीडियो में लगातार आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि वीडियो देखिए, एक लाइट जाती है, अचानक से वो गायब हो जाती है और वहीं खत्म। देखिए लगातार वो, अगर ये धमाका हो रहा तो समझिए आसमान में ही धमाका किया गया। क्यों? इधर से मानकर चलिए इजराइल का कोई मिसाइल या रॉकेट आई, जैसा इजराइल ने दावा किया कि ईरान पे किया, तेहरान तक जैसे ही पहुंचा, यहां से एयर डिफेंस सिस्टम लागू हुआ, मिसाइल से मिसाइल टकराई और जैसे ही टकराई एक धमाका होता है। वही कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं कि एक आती तो है रोशनी तेज रफ्तार से, लेकिन उधर से एक तेज रफ्तार से दूसरी रोशनी आती है, दोनों एक दूसरे टकराते हैं और खत्म हो जाता है। इसी को एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल कहते हैं, जो ईरान की तरफ से वीडियो जारी करके दावा किया गया। इसमें लिखा, द फर्स्ट फुटेज पब्लिश्ड ऑनलाइन शोज आर एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली इंटरसेप्टिंग हॉस्टाइल प्रोजेक्टाइल ओवर तेहरान प्रोविंस, यानी तेहरान का जो पूरा इलाका है वहां पर किस तरीके से हमले हुए उसको लेकर कहा गया है। अभी आगे ही खबर दिखाऊंगा कि ईरान की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया गया, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण खबर दिखाता हूं कि कैसे अब बहुत सारी चीजें ईरान के अंदर हो रही हैं। क्या क्या है जरा पहले ये देखिए। कुछ लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी अपनी छतों पर आ गए थे दोस्तों, और उसमें छतों पर आकर देखिए किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो में अपनी छतों पर आ गए और ढूंढ रहे हैं कि इजराइल की मिसाइल कहां। ये तेहरान की वीडियो बताई जा रही है कि यहां पर तेहरान में लोग छतों पर आए बकायदा। अब मानकर चलिए जब हमला होता है तो क्या होता है, हमने गजा भी देख लिया, हमने इजराइल भी देख लिया, हमने हर जगह देख लिया, ये बात हकीकत है। जब कोई हमला होता है तो उसके बाद लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, सुरक्षित स्थानों पर भागते हैं। हमने तो देखा भी था कि जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो हमारे देश की कई मीडिया वहां पर ग्रुप गए थे, कई बड़े बड़े एंकर गए थे, वो कैसे छिप रहे थे बड़े सुरक्षित स्थानों पर। तो ये होता है, लेकिन आप मानकर चलिए अगर यही हमला इजराइल ने तेहरान पर किया है तो तेहरान की छतों पर लोग चढ़ने की हिम्मत कर पाएंगे, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू बंकर के अंदर बैठकर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन देखने का दावा कर रहा है। फोटो जारी किया गया, इसमें लिखा है, ग्रुप और इरानियंस वेंट ऑन द रूफ मॉकिंगली सर्चिंग फॉर इजराइल्स अटैक ऑन ईरान आफ्टर सीइंग नथिंग। बताया गया कि कुछ एक ग्रुप पहुंचा ईरान के लोगों का छत पर तेहरान में और वो ढूंढ रहा था कि इजराइल की मिसाइल है कहां। जो दावा लगातार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है वो मिसाइल है कहां। यही नहीं, इसके साथ एक और वीडियो जारी किया गया, इसमें कई वीडियोस हैं। ये देखिए, ये वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। ये मेहर न्यूज़ का है, मेहर न्यूज़ की तरफ से भी से दावा किया गया कि हर एक मिसाइल को नेस्तनाबूत वहीं की वहीं कर दिया गया। कैसे एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, मैं बार बार आपके ध्यान केंद्रित इसलिए कर रहा हूं कि मिसाइल से जब एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल टकराती है तो आसमान में ही खत्म हो जाती है, और वही देखने को वाकई मिल भी रहा है। 13 सेकंड की ये वीडियो भी निकलकर सामने आई, इसको लेकर भी कई तरह के दावे। यहाँ पर सब कुछ सामान्य नजर आया, ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन चूंकि हमले का आदेश किया गया था तो हमले की जो घोषणा की गई थी, हमले का संकेत और हमले का ऐलान किया गया था, उसके बाद यहाँ पर काफी चीजों को सुरक्षित करते हुए ईरान की तरफ से ये भी किया गया, ऐसा नहीं किया गया। अभी ये एक और वीडियो है, वो वीडियो और आप जरा देखिए। ये सब कुछ सामान्य आपको नजर आएगा, तस्नीम न्यूज है उसकी तरफ से ये वीडियो जारी की गई है, जिसमें सब कुछ सामान्य नजर आ रहा होगा। गाड़ी अचानक चल रही है और डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है इसके बारे में इसमें दिखाया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल आपको नजर आएगा। अचानक से वो चीजें दिखेंगी क्लियर। कितना खूबसूरत ईरान, और ईरान की सड़कों पर ये गाड़ी में जो डैशबोर्ड में लगा होता है कैमरा, उसमें रिकॉर्ड हुई है तमाम चीजें। मतलब आपको लग रहा है यहाँ हमला हो रहा है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आदमी हमला होगा तो कहाँ जाएगा, अपने अपने घरों में छिप जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सब तमाम चीजें जो तस्नीम न्यूज की तरफ से बताया गया, सब कुछ नॉर्मलाइज है, कोई ऐसी चीजें हुई नहीं है। अब आपको कुछ चीजों की तरफ लेकर चलता हूं, हुआ क्या है इसके फौरन बाद। इसमें ईरान मिलिट्री की तरफ से ट्वीट किया गया, लिखा ऑल ऑप्शंस आर ऑन द लॉन्चर्स। ये तैयार कर दिया गया सारे, जब तक इजराइल की तरफ से दावा ही कर दिया गया ईरान पर हमला है, और ईरान ने पहले कह दिया था मैं हमला करूंगा, पलटवार करूंगा। तो अब
जैसे ही खबर की बताई गई कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, फौरन ही ईरान की तरफ से कह दिया गया हमारे लॉन्चर्स तैयार है हमला करने के लिए। एक और खबर आई इसी से जुड़ी हुई, ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है इस तस्वीर को जारी करते हुए, जस्ट इन ईरान इज रेडी टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल एग्रेशन। तस्नीम ने इस खबर को छापा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, यानी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। दोनों ही ऑपरेशन ने काफी कुछ चीजें इजराइल के अंदर बदल कर रखी हैं। ये कई तस्वीरें, कई चीजें निकलकर सामने आई थी। दावा भी कई न्यूज एजेंसीज की तरफ से किया गया था। अभी तक इजराइल के दावे में कितनी पुष्टि है ये कोई न्यूज चैनल नहीं बता पा रहा। फिलहाल इजराइल के अंदर जो कुछ हुआ वो निकल कर आया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो ईरान है वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू करने जा रहा है। अब आइए लास्ट खबर जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये देखिए। ब्रिक्स न्यूज की तरफ से भी कहा गया, जस्ट इन ईरान सेज इट विल रिस्पॉन्ड टू इजराइल्स अटैक, यानी इजराइल पूरी तरह से पर अटैक करने के लिए जो इजराइल ने हमले का ऐलान करा कि उसने बताया कि उसने हमला कर दिया, ये तमाम चीजें अब उस पर बड़े हमले की तैयारी का ऐलान भी ईरान की तरफ से कर दिया, यानी 24 से 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।